ओके, नेक्स्ट हम एम्प्लॉयज़ की फंक्शनैलिटी पे आ जाते हैं। मैंने यहाँ से एम्प्लॉय का मॉडल क्रिएट किया था, एम्प्लॉय आईडी, फुल नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल एड्रेस एंड देन डिपार्टमेंट। मैं एम्प्लॉयज़ कंट्रोलर में आ जाता हूँ। अब यहाँ पे हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, सेम प्रोसेस जो हमने डिपार्टमेंट में अप्लाई किया सेम वे में हम एम्प्लॉयज़ में भी अप्लाई कर लेंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करवा लेता हूँ, ef को डीबी कॉन्टेक्स्ट, देन मैं कंस्ट्रक्टर नेम चेंज कर लेता हूँ। ओके, अब इंडेक्स में मैं क्या डिस्प्ले करवाऊँगा, मैं यहाँ से इंडेक्स को ओपन कर लेता हूँ। इंडेक्स के साथ इसका व्यू अटैच करवा लेता हूँ, रेजर व्यू। ओके, जिस तरह से मैंने डिपार्टमेंट में इंडेक्स का कोड यूज़ किया सेम वे में मैं एम्प्लॉय में यूज़ कर लूँगा। जिस तरह से हमने पार्शियल व्यूज़ क्रिएट किए, बटन्स को ऐड किया। अब यहाँ पे टॉप पे मैंने हेडर ऐड किया है, सो मैं इसे एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ। कंटेंट डिव भी मुझे चाहिए, सो मैं कंटेंट डिव को भी कॉपी कर लेता हूँ। ओके, सबसे पहले डिपार्टमेंट्स, इसका नेम चेंज करके हम एम्प्लॉयज़ कर देते हैं। देन लोड डिपार्टमेंट, इसकी बजाय लोड एम्प्लॉयज़, सेट टेम्पलेट, डाउनलोड, ये सभी एज इट इज़ रहेंगे, इन्हें हम चेंज नहीं करेंगे। क्यों चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनके लिए हम कॉमन फंक्शंस या जनरल फंक्शंस क्रिएट करेंगे। डिपार्टमेंट में भी मेरे पास सेट टेम्पलेट होगा, डाउनलोड टेम्पलेट होगा, अपडेट एक्सेल रूल होगा। एम्प्लॉयज़ में भी सेम प्रोसेस होगा, कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स। सो हम इनके लिए अलग अलग से भी क्रिएट कर सकते हैं। हम इनके लिए एक जनरल कंट्रोलर या कॉमन कंट्रोलर क्रिएट करके कॉमन फंक्शंस को भी ऐड कर सकते हैं। सो मैं इनके लिए कॉमन फंक्शंस को ऐड करूंगा। अभी हम पहले एम्प्लॉयज़ की बेसिक फंक्शनैलिटी क्रिएट कर लें, देन हम टेम्पलेट्स की पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे और फिर इसकी फंक्शनैलिटी को स्टार्ट करेंगे। अब कंटेंट डिव के बाद फर्दर मेरे पास इसकी एजेक्स कॉल है, सो मैं एज इट इज़ इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसमें मेरे चेंज करने वाला सिर्फ नेम है, इसके अलावा क्योंकि मैं सेम प्रोसेस को यूज़ कर रहा हूँ, सेम सीक्वेंस को यूज़ कर रहा हूँ, सो सिर्फ कॉपी पेस्ट का हमारा काम रह जाता है, हमारा काम बहुत शॉर्ट हो जाता है। लोड एम्प्लॉयज़ फॉर्म एंड लिस्ट और इसके बाद गेट एम्प्लॉय फॉर्म एंड लिस्ट, और मैं यहाँ पे कंट्रोलर नेम चेंज कर लेता हूँ एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉय में आने के बाद मैं इसका एक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे इसका एक्शन है गेट एम्प्लॉय लिस्ट एंड फॉर्म। ओके, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ में आने के बाद इसे पेस्ट कर दूँ ताकि मेरे पास कोई भी नेमिंग की प्रॉब्लम ना आए। ओके, अब जैसे ही यूज़र एम्प्लॉय फॉर्म क्रिएट होगा तो मुझे यहाँ से इसकी लिस्ट भी पास करवानी है। एज ऑफ नाउ मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, इसके साथ मैं पहले फॉर्म अटैच करवा लूँ, देन मैं इस लिस्ट को पास करवा देता हूँ। अब मैं इसके साथ इसका पार्शियल व्यू ऐड करवा लेता हूँ। ओके, इसके बाद मुझे यहाँ पे फॉर्म चाहिए, मैं फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ, एम्प्लॉय फॉर्म। ओके, मेरे पास मेरा फॉर्म क्रिएट हो गया। इस फॉर्म के अंदर सेम फ्लो है जिस तरह से हमने डिपार्टमेंट में फॉर्म क्रिएट किया था, पहले क्रिएट न्यू का बटन और इसके बाद फर्दर फॉर्म। अब इस फॉर्म में मुझे कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए, मैं एम्प्लॉयज़ में आ जाता हूँ। एम्प्लॉयज़ में मेरे पास कौन कौन सी फील्ड्स हैं, मेरे पास फुल नेम, EMP ID, फुल नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल एड्रेस। मेरे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं है, मेरे पास फुल नेम है, लास्ट नेम को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। फुल नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, एड्रेस और इसके बाद डिपार्टमेंट ID, मैं यहाँ से आ जाता हूँ। मेरे पास डिपार्टमेंट ID का क्या नेम है, DID, सो इसे मैं यहाँ से DID को चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास डिपार्टमेंट्स की लिस्ट है, मुझे डिपार्टमेंट्स की लिस्ट पास करवानी है। हमें पता है कि हम किस तरह से पास करवा सकते हैं। हमारे पास दो वेज हैं पास करवाने के। फर्स्ट इस मॉडल के साथ बाइंड करवा दूँ, मैं इस मॉडल के साथ बाइंड करवा दूँ। सेकंड, व्यू बैक से पास करवा दूँ। हमें जो सा वे आसान लगता है हम उस वे को यूज़ कर लेंगे। मैं यहाँ पे व्यू बैक में पास करवा देता हूँ।
सो हम किस तरह से पास करवाते हैं, व्यू बैक डॉट डिपार्टमेंट लिस्ट, व्यू बैक का नेम, देन फर्दर न्यू लिस्ट, और इसमें कॉन्टेक्स्ट डॉट डिपार्टमेंट्स डॉट टू लिस्ट। अब यहाँ पे मुझे वैल्यू फील्ड देनी है, देन टेक्स्ट फील्ड देनी है। तो मैं यहाँ से डिपार्टमेंट में आ जाऊँ, ये मेरे पास वैल्यू फील्ड है और ये मेरे पास टेक्स्ट फील्ड है। वैल्यू फील्ड DID और डिस्प्ले फील्ड या टेक्स्ट फील्ड नेम। जब मेरा ये फॉर्म लोड होगा या मेरा ये एक्शन कॉल होगा तो इसके साथ ही मेरा ये पार्शियल व्यू रेंडर होगा और रेंडर होने के बाद ये हमें ये फॉर्म डिस्प्ले करवा देगा। लेट्स से इसे एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं। मैं लेआउट में चेक कर लूँ कि क्या मेरा बटन इसके साथ अटैच है या नहीं। मेरे पास डिपार्टमेंट्स और फिर एम्प्लॉयज़। ओके, अब इसे मैं टेस्ट करता हूँ। ओके, मेरे पास मेरा फॉर्म डिस्प्ले हो गया। यहाँ से चूज़ डिपार्टमेंट्स, मेरे पास सभी के सभी डिपार्टमेंट्स भी डिस्प्ले हो गए। देन फुल नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस। हम इनके दरमियान स्पेसेस ऐड करना चाहें तो स्पेसेस भी ऐड कर सकते हैं। किस तरह से ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास फॉर्म है और यहाँ पे आने के बाद मार्जिन बॉटम 3, और इसी तरह ईमेल में भी मैं ऐड कर लेता हूँ मार्जिन बॉटम 3, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, और इसमें भी मैं मार्जिन बॉटम 3 ऐड कर देता हूँ। ओके, मेरे पास इनकी स्पेसिंग ऐड हो गई। अब इसके नीचे मुझे लिस्ट ऐड करनी है तो मैं लिस्ट को ऐड करने का कोड लिख लेता हूँ और इसके बाद मैं सेव बटन पे वर्किंग कर लेता हूँ। चाहे हम सेव बटन से स्टार्ट कर लें या क्रिएट न्यू से स्टार्ट कर लें, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। मैं यहाँ पे आने के बाद अब इसमें लिस्ट ऐड करवा लूँ। ये मेरे पास फॉर्म और फॉर्म के बाद मेरे पास लिस्ट का कोड है, एम्प्लॉय लिस्ट, और ये मैंने इसका टेबल ऐड करवा लिया। टेबल में कौन कौन सी फील्ड्स हैं मेरे पास, फुल नेम, लास्ट में मुझे नहीं चाहिए, ईमेल, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, डिपार्टमेंट और फिर एक्शन, और फिर इसे टी बॉडी को मैंने आईडी असाइन करवा दी, एम्प्लॉय लिस्ट। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। अब जैसे ही मेरा ये पेज लोड होगा तो इसके लोड होते ही मुझे किस फंक्शनैलिटी को कॉल करवानी है। सबसे पहले अगर हमें याद हो तो हमने एक करंट रो का वेरिएबल अटैच करवाया था। करंट रो के साथ मुझे यहाँ पे ये लिस्ट भी लोड करवानी है। सो मैं इस लिस्ट के एक्शन भी क्रिएट कर लेता हूँ, गेट ऑल एम्प्लॉयज़, गेट ऑल एम्प्लॉयज़, और इसकी मैं एजेक्स रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, ये हमारे पास कॉमन पैरामीटर्स हैं। मैंने यहाँ पे ऐड करवा दिया टाइप, URL, डाटा, सक्सेस और एरर। ओके, टाइप मेरे पास क्या है, मेरे पास इसकी टाइप है गेट। एक्शन मैं अभी क्रिएट कर लेता हूँ, फिर मैं इसका एक्शन इसके साथ बाइंड करवा लेता हूँ। डाटा मुझे कुछ भी पास नहीं करवाना। देन सक्सेस, अगर सक्सेस है तब हम क्या करेंगे, एरर है तब हम सिंपल इसे एरर डिस्प्ले करवा देंगे। मैं इसे कंसोल को भी हाइड कर लेता हूँ और अलर्ट को भी हाइड करवा लेता हूँ। अगर एरर है तो नोटिस में एरर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मेरे पास डाटा लोड हो जाता है तब मुझे यहाँ पे क्या डिस्प्ले करवाना है। अगर मेरे पास डाटा लोड हो जाता है तब मैं यहाँ पे इसकी कंडीशन चेक कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्स नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, और इसमें मैं नोटिफ का मैसेज डिस्प्ले करवा लेता हूँ। और जब मेरे पास डाटा आएगा तब मैं इसे फॉर लूप में 1 by 1 एक्सेस करके इसकी HTML जनरेट करवा लेता हूँ। रिस्पॉन्स डॉट लेंथ, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे इसकी HTML जनरेट करवा लेता हूँ, HTML प्लस इक्वल टू
और यहाँ पे मुझे एडिट का और डिलीट का बटन ऐड करवाना है। सो ये बटन मैं डिपार्टमेंट में से कॉपी कर लेता हूँ। हम डिपार्टमेंट में आ जाते हैं और यहाँ पे सेम कोड इन दोनों लाइंस का मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और एम्प्लॉय में आने के बाद इसे पेस्ट करवा देता हूँ। ओके, फर्स्ट पे मेरे पास एडिट का बटन है। एडिट के बटन में रिस्पॉन्स ऑफ i.emp id मुझे पास करवानी है और इसके साथ दिस को पास करवा देना है। हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं दिस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और इसे हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। दिस रेफ़र करेगा इस कंप्लीट एलिमेंट को। सो मैं जब भी यूज़र एडिट पे क्लिक करेगा इस कंप्लीट एलिमेंट को एक्सेस कर लूँगा और फिर इस बटन टैग से इसके प्रीवियस टीआर को एक्सेस कर लूँगा। मीन्स मैं इस कंप्लीट रो को आसानी से एक्सेस कर लूँगा। अब इस रो में से मुझे आईडी चेंज करनी है, फुल नेम चेंज करना है, ईमेल चेंज करनी है, तो मैं आसानी से किसी भी टीडी को इसके इंडेक्स नंबर की बेस पे चेंज कर सकता हूँ या एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, अब इसके बाद जैसे ही मेरे पास लूप कंप्लीट होगी, लूप कंप्लीट होने के बाद हमने इसे लिस्ट में ऐड करवा देना है। सो मैं लिस्ट को एक्सेस कर देता हूँ, एम्प्लॉय लिस्ट .html और इसमें मैं इस HTML को पास करवा देता हूँ। ओके, एज ऑफ नाउ हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है तो मेरे पास कोई भी लिस्ट शो नहीं होगी। अब इसके साथ ही मैं इसका एक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। मैं आ जाता हूँ इसके कंट्रोलर में और इस गेट ऑल का एक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। गेट एम्प्लॉय लिस्ट, ये मेरे पास एक्शन आ गया। कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉयज़ डॉट इंक्लूड और यहाँ से मैं इसका रेफरेंस ऐड करवा लेता हूँ। और इसके बाद मेरे पास डिपार्टमेंट और यहाँ पे भी मेरे पास डिपार्टमेंट। अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम की फील्ड्स नहीं है, मेरे पास फुल नेम है तो मैं यहाँ से इसे फुल नेम चेंज कर देता हूँ। ओके, यहाँ से मैं रिलेटेड एंट्री को लोड करवा रहा हूँ ताकि लिस्ट में हम डिपार्टमेंट का नेम डिस्प्ले करवा सकें। अब मेरे पास यहाँ पे इस एक्शन को मैं एजेक्स रिक्वेस्ट में ऐड करवा लेता हूँ, एम्प्लॉय फॉर्म, और ये मेरे पास एजेक्स रिक्वेस्ट। जैसे ही मेरा फॉर्म लोड होगा मेरा ये एक्शन कॉल होगा। जब ये एक्शन कॉल होगा तो मेरे पास मेरी ये एजेक्स रिक्वेस्ट मेरा ये कंप्लीट एम्प्लॉयज़ की लिस्ट को लोड करवा देगी। अब ये मेरे पास बाय मिस्टेक ऐड हो गया है, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। ओके, इसके साथ हम फर्दर आ जाएं। हम चाहे तो सेव की फंक्शनैलिटी अप्लाई कर लें, एडिट बटन पे वर्किंग कर लें या क्रिएट पे वर्किंग कर लें। मैं क्रिएट को इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। सेम प्रोसेस है, मैं यहाँ से डिपार्टमेंट में से इसका सेम कोड कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद सेम कोड को एज इट इज़ पेस्ट कर देता हूँ। बटन का नेम बिल्कुल सेम है। यहाँ पे फॉर्म की बजाय, डिपार्टमेंट फॉर्म की बजाय मैं यहाँ पे एम्प्लॉय फॉर्म को यूज़ कर लेता हूँ। ओके, हमारी क्रिएटिव की फंक्शनैलिटी अप्लाई हो गई। इसी के साथ मेरे पास एडिट है, मैं एडिट पे आ जाता हूँ और एडिट पे आने के बाद हमारे पास एक आईडी आएगी और एक एलिमेंट पास होगा। एलिमेंट पास होगा तो हम करंट रो में इस एलिमेंट की क्लोजेस्ट टीआर को एक्सेस करवा लेंगे। ओके, फर्दर इसकी एजेक्स रिक्वेस्ट हम बाद में जनरेट करवा लेंगे। अब मुझे यहाँ पे सेव का एक्शन क्रिएट करना है। सबसे पहले मैं कंट्रोलर में आ जाता हूँ और सेव का एक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट के लिए भी और एडिट के लिए भी हम सेम एक्शन को ऐड करेंगे। सो मेरे पास इसका ऑलरेडी एक्शन है, सेव एम्प्लॉय। यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉयज मॉडल, मैं इसका रेफरेंस ऐड करवा लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे आने के बाद भी ये मेरे पास फुल नेम और डिपार्टमेंट्स, और यहाँ पे भी डिपार्टमेंट आईडी के बजाय DID, और ये भी मेरे पास DID। अब सेव एम्प्लॉय में मैं एडिट और इंसर्ट दोनों की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर तो एम्प्लॉय ID ग्रेटर देन 0 है तब हम इसे अपडेट करवा देंगे, अदरवाइज इंसर्ट करवा देंगे। इंसर्ट करवाने के बाद मुझे रिटर्न क्या करवाना है, मैं यहाँ से रिटर्न में जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न करवा दूँ, या मैंने एक जनरल एक्शन क्रिएट कर लिया है या एक डायनेमिक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसमें 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, स्टेटस, मैसेज और डाटा। सो मैं यहाँ पे स्टेटस में क्या रिटर्न करवा रहा हूँ, मैसेज में क्या रिटर्न करवा रहा हूँ और डाटा में क्या रिटर्न करवा रहा हूँ।
ये हमारी लॉजिक पे डिपेंड करता है कि हम कितना आसानी से इसे अंडरस्टैंड करते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल जेसन रिस्पॉन्स भी रिटर्न करवा सकता हूँ। मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जेसन रिस्पॉन्स ही रिटर्न करवाएं। अगर आपने जेसन रिस्पॉन्स की क्लास ऐड नहीं की देन आप डायनामिक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और ये डायनामिक प्रॉपर्टीज डिफाइन करके इन्हें रिटर्न करवा सकते हैं। अब जेसन रिस्पॉन्स में मेरे पास इस सक्सेस भी है, इस सक्सेस में से ट्रू पास करवा देता हूँ, मैसेज में इसे ये पास करवा देता हूँ और इसके बाद डाटा, और डाटा में मैं इसे ये पास करवा देता हूँ, ये कंप्लीट डाटा जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। और अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसे डिलीट करवा देता हूँ और इसको भी डिलीट करवा देता हूँ। सेम हमारा कोड आ गया। ओके, मेरा एक्शन या मेरे कंट्रोलर की वर्किंग कंप्लीट हो गई। सेव एक्शन के लिए अब इसके लिए मैं एक्शन में आ जाता हूँ और एक्शन में इसकी वर्किंग कंप्लीट कर लेता हूँ। btn सेव, हमने इसे आईडी असाइन की, btn सेव डॉट क्लिक। जैसे ही यूज़र इस सेव पे क्लिक करेगा मैं सबसे पहले इसकी सभी फील्ड्स को वेरिएबल्स में लोड करवा लेता हूँ। emp id, मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट किस तरह से सिलेक्ट करूँगा। मेरे पास डिपार्टमेंट है ड्रॉप डाउन लिस्ट में। यूज़र जोन सी वैल्यू यहाँ से सिलेक्ट करेगा मुझे वो वैल्यू चाहिए। सो मैं किस तरह से ड्रॉप डाउन की वैल्यू को गेट कर सकता हूँ। ड्रॉप डाउन की आईडी DID कॉलन सिलेक्टेड, सिंपल इज डैट कि जोन सी वैल्यू सिलेक्ट है मैं उसकी वैल्यू को गेट कर लूँगा। इसी तरह मुझे इसका टेक्स्ट भी गेट करना है, DID कॉलन सिलेक्टेड डॉट टेक्स्ट। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू भी आ जाएगी, मीन्स डिपार्टमेंट आईडी आ जाएगी और जो सा टेक्स्ट होगा उसका वो टेक्स्ट भी आ जाएगा।